ब्राह्मणों के अलंकार बाबा ने विष्णु के चित्र में दिखाए हैं, विष्णु जी को दे दिए। ये जो 4 अलंकार है ना, कमल, शंख, चक्र, गदा, ये ब्राह्मणों के अलंकार है। हाँ, नहीं, उसको यूज़ करना है ना, उसको यूज़ करना है। कोई भी बात है, बाबा इसलिए बाबा ने ये विधि बताई है कि इन इन अलंकारों को यूज़ करके फिर तुम पुरुषोत्तम ब्राह्मण और पुरुषोत्तम देवता बनते हो और संपूर्ण पावन बनते हो। तो ये तो बाबा के आज 4 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, क्योंकि वह है पावन। और तुम अभी पावन बन रहे हो, क्योंकि और तुम अभी पावन बन रहे हो, है ना। अभी हम जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये भी उसका एक पार्ट है पावन बनने का। अच्छा, प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? हाँ, कल्प पहले। देखो, बाबा ने ये किस भाव में कहा। अ, बॉम्बे में एक दादी थे, शील इंदिरा दादी थे। तो उनको न्यूज़ मिली कि एक कचड़े में, समुद्र के पास में कचड़े में एक छोटी बच्ची मिली। तो एक बड़े सेठ को वो बच्ची दे दी। तो दादी ने पत्र लिख के बाबा को कहा, तो बाबा ने उस पर मुरली चलाई। ऐसे ही तुम बच्चे कचड़े के ढेर में थे, अभी तुम सेठ के पास आए हो, बाप के पास आए हो ना। अच्छा, तो प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। हाँ, गंदगी दुनिया, गंदी दुनिया, दरवाजा बंद कर। क्योंकि हम सब किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। हाँ, देव देह भान 5 विकारों वाला बॉक्स, उसमें हम थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल क्या बनाते हैं? गुल गुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। बाबा ने किचड़े से निकाल अपना बनाया है। अच्छा, गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। हाँ, अच्छा, ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े, इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण में थे, अर्थात शूद्र बुद्धि थी। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है ना। बाबा ने अभी वो चित्र नहीं रखते हैं प्रदर्शनी में, लेकिन शुरू शुरू में वो चित्र रखते थे कि जैसे अर्जुन को साक्षात्कार हुआ था विराट रूप का, ऐसे ही बाबा ने उसमें मॉडिफाई किया कि 5 वर्ण हैं, और उसमें तो शिव को नहीं दिखाया, ब्राह्मण को नहीं दिखाया, तो 5 वर्ण है।
सिर चोटी ब्राह्मण, मुख देवता, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। तो बाबा कहते हैं पहले तुम शूद्र बुद्धि थे, एकदम तुच्छ बुद्धि। अभी नहीं है, पहले की प्रदर्शनियों में था। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें होती है जो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, विराट रूप का आप कैसे कर सकते हो, ये है ना, जो डिस्कशन वाली चीजें उनको थोड़ा साइड कर, फिर बाद में बताते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो विराट रूप का अलग ही चित्र बैठा हुआ है ना। और फिर भगवत गीता का विराट रूप, तब तो फिर वो, और हर कोई उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए सही रीति से, इसलिए वही चीजें रखते हैं जो इजीली एक्सप्लेन भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, बन गए ना हम ब्राह्मण। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण जिसका ब्रह्मा जैसा आचरण है वह ब्राह्मण। और फिर विष्णु, हमारे ही स्वरूप है ना विष्णु, जिसके अंदर नो विष, विष्णु मतलब नो विष, किसी भी तरह का जहर नहीं है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो विष्णु हमारा संपूर्ण स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते पुरुषोत्तम बनने के लिए, पतित से पावन बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। हमारी चढ़ती कला है या उतरती कला है। हम सबकी जिम मतलब हर एक की इंडिविजुअल जिम्मेवारी है अपने आप को पावन बनाने की। तो बाबा कहते हैं अपने से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक पावन बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन। क्योंकि क्यों है अमूल्य जीवन? क्योंकि तुम कौन हो? हाँ कौन हो? परमात्मा के बच्चे। हाँ कौन हो? क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। कितना नशा, नशा चढ़ा। हम कौन है? ईश्वरीय संतान। तो माता पिता को ज्यादा चिंता होती है बच्चों की, या बच्चों को अपनी ज्यादा चिंता होती है ना? उसकी, उसने कहा तुम ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा कहते हैं हाँ, ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। मतलब उनकी सन्यासियों की तो बुद्धि में वही बैठा है विराट रूप वाला। तो बाबा कहते हैं वो इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, मतलब जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बौद्ध आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ पुनर्जन्म लेते हैं, ये फिर भी समझ जाएंगे, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। इसके लिए फिर समझाने की भी युक्ति चाहिए, इसलिए नब्ज देख के समझाना होता है ना, कौन किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। अब जैसे मान लो दो लोगों को कोर्स करा रहे हैं, एक भाई बड़े शांति से सुन रहा है और दूसरा बार बार क्वेश्चन, एक पॉइंट आप बोलो वो क्वेश्चन करे, तो फिर सेपरेट कराना चाहिए। क्योंकि जो शांति से सुन रहा है उसको तो वो डिस्टर्ब होगा और जो बार बार क्वेश्चन, जिसके बार बार ज्यादा क्वेश्चन है, उसको फिर सेपरेट करना चाहिए। तो फिर बाबा कहते हैं समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो,
तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो बाबा रोज रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। रोज नई नई पॉइंट्स नए नए तरीके से बाबा समझाते हैं, बच्चे ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की संतान हम ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाप बैठ समझाते हैं कि हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह फैमिली हो गए, तो जरूर एडॉप्टेड है। हम सब बाबा के फैमिली है ना। हम सब विश्व एक परिवार, और ब्रह्मा कुमारी ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में है, पहले ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है। तो हम सब फैमिली हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो जरूर एडॉप्टेड है, बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची खिचड़ी के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई, उनको ही फिर मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी। यहाँ फिर है बेहद की बात। अभी हम किसकी गोद में आए हैं? शिव बाबा बेहद का पिता। उसकी गोद में आए हैं। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे। हाँ, जिस जिस तरफ कलयुग दुनिया बह रही, उसी में बह रहे थे। विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। सारी बात किसकी है? कॉन्शियस की। ठीक है, अभी भी हम कलयुग में ही है, लेकिन किस तरह का कॉन्शियस रखते हैं ना। यदि ब्राह्मण बनने के बाद में भी कॉन्शियस कलयुगी है, तो क्या कहेंगे फिर इसको? तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको अभी एडॉप्ट किया है। तो आज बाबा बार बार एक अपने पन की फीलिंग दे रहे हैं, मैं तुम्हारा हूं, तुमको बाबा ने अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। इस इस दुनिया में, इस कलयुग में, जहाँ रावण का राज्य है, तो यहाँ क्या कहेंगे, ये हमारा राज्य तो है नहीं है ना, हमारा राज्य तो सत्युग था, रावण ने कैप्चर कर लिया, तो रिफ्यूजी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल तुम गुलगुल देवता बनते हो। इस समय सारी दुनिया, अब बाबा कहते हैं, रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है, पर उनको ये भी नहीं पता कि हम रिफ्यूजी हैं। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। वो कहानी है ना, एक पिता की दो बेटियां थी, एक की शादी फूल वाले के पास में हुई, एक की शादी मछली बेचने वाले के पास में हुई। तो जो फूल वाली थी, उसने अपनी बहन को बुलाया कि भाई आओ, हमारे घर भी आओ। ठीक है, वो आई, तो उसने बड़ा अच्छा अपना घर फूलों से सजाया, सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ हुआ। अब रात को सोने लगी, बड़ा बेड भी फूलों से सजाया, उसको नींद ही ना आए, बहुत देर हो गई, नींद ही नहीं आए। तो क्या किया, वो अपने बैग में मछली लेके आई थी, तो वो चारों तरफ बिखेरी, तब जाके उसको नींद आई। तो सेम बाबा यहाँ हमें फूलों की दुनिया, सत्युग की बातें, संगम युग की बातें, देवताई बातें, इतनी, हाँ,
पावनता की बातें हमसे करते हैं, लेकिन बच्चे बार-बार गटर में जाके गिरते हैं। वही बातें बच्चों को पसंद आती है ना? तो बाबा कहते हैं हुँ, बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं, बगीचे में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, इसलिए वो संस्कार भी चाहिए। वो कैसे होंगे संस्कार पवित्रता के? ये भी अच्छा लगे, वो कैसे होगा? हाँ, फूलों का गार्डन सत्य को, है ना? वो संस्कार भी चाहिए, वो भी पुण्य है एक तरीके से। जो ये बातें अच्छी लगती है। अब कितने लोग कोर्स के लिए आते हैं, कितने लोग 1 महीना भी कोर्स करते हैं, 6 महीना भी, 1 साल भी कोर्स करते हैं, फिर भी उसके बाद में भी फिर क्या होता है? कभी आते, कभी नहीं आते, फिर बिल्कुल ही नहीं आते। ऐसे भी है, ऐसे भी होते हैं। तो उनका पार्ट ही फिर उस लेवल का है, उनकी प्राप्ति भी फिर उस लेवल की है। तो बाबा कहते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है। ब्राह्मणों की तो राजाई है नहीं। हम यहाँ राज्य थोड़ी ना करते हैं। हम तो यहाँ बाबा हमें क्या टाइटल देता है, तुम कौन हो? ब्राह्मण तुम कौन हो? ना, गुप्त वॉरियर्स। राजाई नहीं है, तुम योद्धे हो। गुप्त रीति से तुम माया से युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, और तुम सेवाधारी भी हो। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुनाना कौन आया सवेरे सवेरे। सरे सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। आसुरी स्वभाव एक एक चीज होता है, दिखाई देता है। दूसरा दिखाई नहीं देता लेकिन है आसुरी स्वभाव, है ना? हाँ, लेग पुलिंग करना, है ना? बहुत सारी चीजें आसुरी स्वभाव में। इस तरह से प्लानिंग करना कि हम हमारा नाम हो, हमारा नाम रोशन हो, ऐसे आसुरी स्वभाव, देह अभिमान वाला स्वभाव, 5 विकारों अहंकार, क्रोध, लोभ के वशीभूत होके किए गए कर्म, लोभी वृत्ति, दृष्टि, बहुत बड़ा परिवार है। तो बाबा कहते हैं जिनको ऊंच पद पाना है वो कभी भी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, है ना? बाबा जब बाबा मतलब दादा लेखराज थे तो बताते ना, उदयपुर के राजा ने अपनी राज्य सभा को भी पोस्टपोन किया था। बाबा के इंतजार में कि बाबा आए तब फिर हम चालू करेंगे। इतना बाबा के लिए रिगार्ड रिस्पेक्ट था। तो बाबा कहते हैं "हम्म, राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं?
बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना, सुख तो है नहीं। जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। फिर दासियों में भी नंबरवार होती है। बाबा आज दासियों को भी ध्यान दे रहे हैं। तो दासियों में भी नंबरवार होती है। कोई श्रृंगार करने वाली दासी होती है, कोई बच्चों को संभालने वाली दासी होती है, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतनी दास दासियां तो वहां कितनी ढेर होंगी। वहां तो दहेज के साथ में भी मिलती है, तो वहां कितनी ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे तो जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। महलों में भी सर्वेंट क्वार्टर्स होंगे। तो बाबा कहते हैं अंदर आएंगे जरूर, लेकिन रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाबा ने एक बारी मुरली में कहा था, दासी की भी दासी का घर कैसा होगा, जैसे प्रेसिडेंट हाउस। वहां की दासी की भी दासी का घर प्रेसिडेंट हाउस जैसा होगा। तो बाबा कहते हैं अंदर आएंगे तो जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो। हाँ, अपने पर रहम करो। इसलिए अभी पहले मुरली में था ना, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अपने पर रहम करो। हम ऊंचते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। तो मतलब योग में रह के भोजन बनाते तो खुद का भी है, औरों का भी कल्याण है उसमें। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स, बाबा की याद, आज बाबा ने क्या कहा उसकी चर्निंग करना ना, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, ऐसे मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है जो बात मत पूछो। वृंदावन में दो बच्चियां हैं, पूरी भक्ति है, कहती है बस हम यहाँ ही रहेंगी, अभी तो बहुत है। ना एक बारी गए थे वृंदावन मथुरा, वो सब कितने भक्त आकर के वहां पर रहते हैं। हाँ, परमानेंट, बल्कि विडो जो है वो वहां पे रहती है। हम्म। तो बाबा कहते हैं ये दीपक भाई भी तो वृंदावन से आए। तो बाबा कहते हैं कोई दादी थे, उनकी भी बेटी वृंदावन में रहती थी, कहती थी मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहूंगी, ऐसे। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही हाँ, कहते हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलते हैं हम तो यहाँ ही रहेंगे, तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, कितने चले गए। ग्र... मतलब जब भारत में आए तो कितने लोग चले गए ना छोड़ के। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, ये भी तो परीक्षा है ना। बाबा को भीड़ थोड़ी ना चाहिए, बाबा को क्या चाहिए,
बाबा को देवताएं चाहिए, है ना, देवताएं, शक्तिशाली देवताएं, इसलिए परीक्षाएं भी आती हैं। कभी कैसा, कभी कैसी दशा, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो, कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह तो परिवार है ना। अब एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, मतलब दो परिवार है ना। शिव के परिवार में कौन है? तो बाबा ने अंतर बताया ना, एक है निराकार परम पिता परमात्मा का पर, तो सारे संसार की आत्मा शिव के परिवार में। लेकिन ये छोटा सा ग्रुप, इसमें शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो तभी है ना जब शिव बाबा साथ में है। यह सब उनके बच्चे हैं, दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान, बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है ना। हम लोग देखते थे दादियां जब आती थी वो आरसी में, बहुत सारे आइटम बनते थे, लेकिन एक एक चम्मच, बस एक चम्मच हर आइटम, लेते सब कुछ थे। अच्छा, लगा कि दादी को ये चीज पसंद है, दादी और दे, नहीं बस हो गया। ये भी नहीं कि पसंद है चलो और अच्छा लग रहा है ले ले, नहीं बस एक चम्मच। और रोटी भी, फुल्का भी बनता था कटोरी के साइज की, दो रोटी बस, इतना, इतना लाइट। दादियों को देखते थे खाते सब कुछ थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और कई बार तो अपनी थाली में ऐसे भी टोली दे देते थे, लो ये खाओ, ऐसे। उनके भोजन के बाद, उनके भोजन के बाद टोली रखते थे, तो कई बार अपनी थाली में से ही मीठा रखा होता था, लो ये खाओ, ऐसे। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा खान पान बहुत रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी क्या कहा जाता है? आसुरी चलन कहा जाता है। आसुरी चलन। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, बहुत शुद्ध, और जो यज्ञ में बने उसी, वो खाने में खुशी है, वो खाने में अंदर से सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टता है। यज्ञ में जो बने वो खाना है। हम लोग कोई, अब वो आरसी में तो इतने वैरायटी, सब अलग अलग स्टेट, अलग अलग, लेकिन यही जो बाबा के घर में बने वो खाना सीखो, वो खाओ। हम सब तरह का सब खाते थे। तो बाबा कहते हैं, दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर पुत्ती बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। अब बहुत अंडरलाइन करने वाला पॉइंट आ रहा है, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तो बाबा क्या करते हैं? बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। इट मीन्स जो तुम्हें चाहिए तुम उसके लिए पुरुषार्थ करो। बाबा ने आज कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया, मैं नहीं दूंगा।
यदि मैं दूंगा तो मुझे फल मिलेगा ना। हाँ, बस शक्ति लो, उसके लिए भी तो पुरुषार्थ करना है ना। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अब देखने अपने को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है कि यह फलाना यह पद पाएगा। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे, अंदर में मालूम रहता है, या दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, यहाँ भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, यहाँ पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं। वहां पे भी मर्यादाएं है ना, कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं। तो यहाँ वैसा पुरुषार्थ, मतलब जैसा पुरुषार्थ यहाँ किया होगा वैसा पद मिलेगा। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे, ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वह सीनियर है, तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते हैं तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। मतलब रिगार्ड देना भी पुण्य का खाता बढ़ाना। रिगार्ड नहीं रखते हैं तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए, नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहें तो ट्विटर बनने में देरी ना करे। मतलब बाबा किसी को कई कई ऐसे भी होते हैं, समझाइश दो तो अपोजिशन में आ जाते हैं, ट्विटर बन जाते हैं। फिर फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। तो बाबा क्या कहते होंगे। हाँ, बाबा क्या कहते होंगे, कोर्स कराओ। माताएं लिखती हैं बाबा को, बाबा ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। याद में रह के बंधन काटो। देखो आज आगे सुनेंगे हम, कल का भी वरदान और आज का भी वरदान बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसे हैं विघन डालते हैं या कोई अच्छे संस्कारों वाले नहीं है, तो उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प और शुभ मंशा मनसा का दान दो। क्योंकि वो जो यदि विघन डाल रही है आपके लिए आपके पुरुषार्थ में, तो कहीं ना कहीं उसके थॉट में ही तो प्रॉब्लम है ना। शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट की या विकारों की तो थॉट में ही होती है ना। तो ट्रीटमेंट इलाज भी फिर कैसा किया जाएगा, संकल्पों से, है ना। कई चीजें जो हम वर्बली उनको नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा बाबा ने एक्सप्लेन किया वरदान में कि उसको शुभ भावना शुद्ध संकल्प का वाइब्रेशन मनसा सकाश दो। क्योंकि वो यदि आपकी बुराई कर रही है, आपके लिए विघन डाल रही है, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर है, वीक है। तो बाबा कहते हैं बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं, इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है अपना ही शत्रु है। मतलब क्या करें, मतलब पूछते बाबा कहते तभी है जब अंदर में चाहते हैं कि थोड़ा हम जैसे करना चाहे वैसे ही करें। क्योंकि बाबा भी हर एक को राय नहीं देते थे, बाबा राय भी उससे देते थे जो कर सकता था उसको।
अच्छा। पूछना माना दिल है, मुख्य बात है याद की। जैसे कई पूछते थे ना, शादी करें या ना करें, पूछ ही रहे हो तो मतलब दिल है ना। बाबा ने तो ओवरऑल मुरली में कहा ही है जो कहना है। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर वन पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है, पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। यदि सारे ब्राह्मण जीवन में देहधारियों की ही याद में फंसे रहेंगे तो पिछाड़ी में याद नहीं आने वाली। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। जहां पे भी आसक्ति होगी तो माया भी वहां से आ सकती है। अटैचमेंट। तो बाबा कहते कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बच्चे बहुत मीठा बनना है। मीठा बनना अर्थात सिर्फ मुख से मीठा मीठा बोलना नहीं। मीठा बनना अर्थात मनसा में शुभ भावना, और मीठा बनना अर्थात वाणी कर्मणा स्वभाव। पवित्र बनना। कि, कितना भी उसने मेरे लिए अपकार किया हो, कितना भी उसने मेरे लिए बुरा किया हो, तो भी अंदर में उसके लिए रिवेंज भावना, या शुभ भाव, शुद्ध भाव, ये भाव। तो बाबा कहते हैं, मेरी टेबल पे ना कप सिरप रखी है। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देव देह अभिमान का भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है, तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग, बुद्धि योग कहाँ रहे, शांति धाम और सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव, कल भी था ना, मन मना भव, भूतों को भगाने के लिए मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना का अर्थ नहीं जानते हैं। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो भगवान उवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा, ये बात किसने कही, स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या 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 कहना चाहिए, ठीक है फिर क्या कह सकते हैं। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। यह शास्त्र सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो फिर वर्षा भी लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना कि ये कौन सुना रहा है, इसलिए
कोर्स में भी जब तक परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं बैठा ना, तब तक आगे की बातें वो समझेंगे ही नहीं, क्वेश्चन पूछते रहेंगे। इसलिए आत्मा परमात्मा, उस पर निश्चय बिठाना बहुत जरूरी है, तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। जगह नमस्ते। माता पिता हम बाप दादा रूहानी का बच्चों रूहानी की नमस्ते। बाप दादा रूहानी को माँ रूहानी याद बाप को दादा याद को दादा प्यार नमस्ते। को नमस्ते। याद बाबा प्यार। बाबा नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा, वाह माँ बाबा प्यारा बाबा वाह। बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा वाह। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पद्मा पदम पॉइंट, शुक्रिया बा। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं, बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। अपने ऊपर ध्यान रखते, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है, सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमान में नहीं आना है। एक है देह भान, दूसरा देह अभिमान। क्या अंतर है? जब और देह अभिमान में कब आ जाते हैं? देह भान में रहते रहते तो देह अभिमान आ जाता है। अपने पद का, पोजीशन का ना, और सारे अभिमान है ना, अपने स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, फैमिली, ये सब अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। कल था ना विशाल दिल वाला, कोई दिल शिकस्त किसी को नहीं करना है, कल ये था, आज भी उससे ही रिलेटेड है। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो आप क्या करो? तो आप शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। फिर क्या करो? समा कर, अभी समा लिया तो भी नहीं जा रही है, फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया तो भी नहीं भूल रहे, अभी क्या करें? अपनी अपनी स्लेट को तो साफ करना है ना। तो उसकी विधि, शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। ये तरीका है स्लेट साफ करने का। शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो।
भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है, तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। आप कहो, फिर वो दूसरे को कहे, फिर ऐसे नहीं। बल्कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा हमें इतने टाइटल देता है कि आप पूर्वज हो, आप उद्धार मूरत हो, आप पिलर हो। तो फिर पिलर पूर्वज का कर्तव्य क्या है? हाँ, बात को फैलाना, बात को और बढ़ाना नहीं, नहीं। समा के रखना। यहाँ के संस्कार ही तो वहां पे पद दिलाएंगे। यहाँ का बड़े यहाँ बड़े बनेंगे, तभी तो वहां बड़े बनेंगे। तो बाबा कहते 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक बनना स्लोगन। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। खुद को खुद अच्छे लगने लगेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा व्यक्त इशारा है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है, जीवात्मा कहते हैं। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, मतलब हर कर्म बाबा की याद में है ना। सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। जितना सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसका कनेक्शन है सफलता से। क्योंकि असफलता का कारण क्या है? 5 विकार। बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, देह अहंकार, लोभ, मोह, यह असफलता का कारण है। तो उसके अपोजिट सफलता का कारण आत्मा के गुण। जो कल भी कराया था ना एक्सरसाइज, कितनी बढ़िया एक्सरसाइज कराई थी, वो मैचिंग करना था। तो सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर कर्म में योग हो। अच्छा, ओम शांति।